नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं पूजा गुप्ता एक बार फिर से अपना चैनल बच्चों की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ शिक्षण योजना। कक्षा 3 का पंखुड़ी किताब से लिया हुआ शिक्षण योजना है। जो पाठ मेरी शिक्षण योजना 10 है। इस तरीके से लर्निंग आउटकम के आधार से मैंने ये शिक्षण योजना तैयार की है। जो इस तरीके से है, लर्निंग आउटकम है हमारे बच्चों को तराजू व उसका उपयोग करने की समझ विकसित होगी। बच्चों में बराबर या भाग का ज्ञान विकसित होगा। बच्चों में कहानी को हाव भाव के साथ अपने शब्दों में व्यक्त करने की समझ विकसित होगी। तो ये बच्चों को चैप्टर से पहले हमें क्या क्या होगा, बच्चों के अंदर क्या क्या बदलाव आएगा, ये सबको पता चल जाता है। तो ये लर्निंग आउटकम के आधार पे हमारा लेसन है। प्रकरण हमारा है बंदर बांट। सीखने सिखाने की सामग्री है पाठ्य पुस्तक, तराजू, बिल्ली और बंदर का चित्र, दीक्षा ऐप के द्वारा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधि में हमारे 3 चरण आ जाएंगे। पहला चरण है शिक्षण की शुरुआत में। इसमें हम 10 मिनट देंगे और आकलन के आधार पर, सहभागिता के आधार पर हम करेंगे। बच्चों को तराजू के चित्र दिखाकर, या स्कूल में तराजू हो या चित्र के एक ब्लैक बोर्ड पे हम चित्र बना के बच्चों को बता सकते हैं, तराजू का चित्र दिखा के। सबसे पहले बच्चों को कहानी से जोड़ते हुए कविता सुनाएंगे, जैसे कि चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई, झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों के 2 चपट लगाई, आधा तू ले मुन्नू बेटा, आधा तू ले चुन्नू बेटा, ऐसा झगड़ा कभी मत करना, आपस में मिलजुल कर रहना। तो इस तरीके से बच्चों को मैं कविता सुनाएंगे और अपने प्रकरण से जोड़ते हुए लेके आएंगे और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि पूछेंगे, क्या आपने चूहे देखे? बिल्ली और चूहे क्या दोस्त होते हैं? तराजू से क्या तौलते हैं? बंदर कहाँ रहता है? आपके घर पर कौन कौन से जानवर हैं? जानवरों की आवाजें बताएंगे और पूछेंगे उनसे आवाजें किस तरीके से कौन जानवर कैसी निकालता है। और हमारा दूसरा चरण होगा शिक्षण के दौरान। यह हमारा दूसरा चरण है। इसमें हम बच्चों को किताब में चित्र दिखा के बच्चों को तराजू के बारे में पूछेंगे। बच्चों से उनके द्वारा देखे गए जानवरों के नाम पूछेंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या आपने बंदर और बिल्ली देखे हैं? फिर बच्चों से कहानी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। दोनों बिल्लियों के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ? पाठ को पढ़ाने के बाद हम बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं। झगड़े को निपटाने के लिए बंदर ने क्या किया? बंदर की जगह तुम होते तो रोटी किस बिल्ली को देते? बिल्लियों ने अंत में क्या निर्णय लिया? इस तरीके से बच्चों से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। शिक्षण के बाद में हमारा को बच्चों से कहानी के आधार पर चर्चा करने को कहेंगे तथा कहानी को कक्षा में अभिनय के साथ करवाएंगे और कुछ ऐसी ही कोई नई कहानी फिर से सुनाएंगे। दूसरी गृह कार्य में बच्चों को हम देंगे। बच्चों को कहेंगे कि आप सभी कॉपी पर ऐसी चीजों के नाम लिखो जिन्हें तौलने में तराजू का प्रयोग किया जाता है। दूसरा काम होगा हमारा, तुम इस कहानी को क्या नाम देना चाहोगे? ये हम बच्चों से गृह कार्य के रूप में दे सकते हैं। शिक्षक की हमारी आगामी योजना होगी कि बच्चों को समस्या जो आती है इस चैप्टर में, जो उनकी समस्या का निवारण करेंगे तथा अगली शिक्षण योजना बनाएंगे। बच्चों को सोचकर अपनी समझ का उपयोग करेंगे। अगले दिन दोनों बिल्लियों को दूध से भरी 2 कटोरियां दी जाती हैं। वे सोचने लगी, दूध कैसे बांटे? तभी फिर वहां बंदर पहुंचा। बताओ आगे क्या हुआ होगा? सोचो कहानी और कहानी बनाओ। तो बच्चों को हम इस तरीके से प्रश्न करके बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करेंगे और वो एक नई कहानी अपने शब्दों में बताएंगे। तो इस तरीके से शिक्षण योजना बना के हम पाठ को सरल तरीके से पढ़ा सकते हैं। थैंक यू।